आज बस देखिए, मैं आज सुबह सुबह तकरीबन 8 से पहले का ही टाइम है। मैं देखें, आज मैं कढ़ी बना रही हूँ। सुबह सुबह मैंने कहा कढ़ी जब चढ़ती है तो आपको पता है कि बहुत देर तक पकती है। तो मैंने बेसन और ले लिया है, इसमें अपना कढ़ी और बेसन यानी कि लस्सी के अंदर अपना लस्सी बनाकर बेसन भिगो दिया। ये मेरे प्याज है, हरी मिर्चें हैं, ये मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट है, और मैंने मसालों में जो लिया है धनिया लिया है, इसी की मिर्च है, हल्दी है और नमक है। और इससे मैं अपने घर की जो कढ़ी बनाती हूँ वो कढ़ी बना रही हूँ, और आप देखिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी है। और मैं आपको फिर प्रोसीजर अब आगे आगे सब चीज़ें बताती रहूँगी। अब ये देखिए, मैंने चूल्हा चढ़ा दिया है, इसमें मैं डालूँगी ऑयल। ऑयल हमें हद से अभी फ़िलहाल कम ही रखना है, क्योंकि हम पकोड़े भी बनाएंगे और बंघार भी लगाएंगे, तो फिर उस हिसाब से हमें ऑयल थोड़ा कम ही रखना है। तो ये ऑयल हमारे लिए काफ़ी है। इसमें आ गया हमारे यहाँ ज़ीरा, जो बहुत अच्छा लुक देता है। कड़ी पत्ते का तो खैर मैं बंगाल लगाऊंगी, अभी कड़ी पत्ता नहीं डालूंगी। आप ये देखें, अभी ये ज़ीरा थोड़ा गर्म हो जाए। करना बस इतना ही काफ़ी है। और अब मैं इसके अंदर ये अपने प्याज ऐड कर दूंगी। ये देखिए, ठीक है। देखिए, प्याज हमारे अब हो गए हैं, फ्राई हो रहे हैं। और ये सारा प्रोसीजर जब तक कि मेरा मसाला तैयार होता है आपको मैं दिखाती रहूँगी और बताती रहूँगी, और इसका आखिरी लुक भी आपको बताऊँगी कि हमारे घर की कढ़ी कैसी बनती है। और आप अपने घर की कढ़ी के बारे में मुझे कमेंट में बताइएगा, क्या सेम है या कुछ आपके बनाने के तरीक़ेकार अलग हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, फॉलो करें, मुझे कमेंट अच्छे अच्छे करें, लाइक करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की, आपके कमेंट की और आपके लाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मैं मेहनत इसलिए कर रही होती हूँ कि शायद किसी को हमारी रेसिपी समझ में आ जाए और पसंद आए, और हमें लाइक और शेयर करें। लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। ये देखिए, मेरे प्याज बिल्कुल मुझे इसी तरह के चाहिए थे, बिल्कुल गोल्डन चाहिए मुझे प्याज। तो ये मेरे प्याज हो चुके हैं। अब इसमें अपना डालूंगी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैंने डाल दिया। और उसके साथ मेरे सारे मसाले जाएंगे जो मैंने आपको बताए थे। ये देखो, फ्राई कर रहे हैं। एक तरफ मेरी चाय बन रही है, क्योंकि सुबह का टाइम है तो मुझे चाय की भी बहुत ज़्यादा तलब हो रही है। देखिए, साइड पे मेरी चाय तैयार हो रही है, मुझे चाय पीनी है। अब मेरी कढ़ी का सामान, ये मसाला मैं भून रही हूँ। और ये मसाला जब हम इतना भूनेंगे कि इसमें जो अदरक की स्मेल आती है ना, अक्सर मैंने देखा है कढ़ी के अंदर कि अदरक की स्मेल लाजमी आती है, वो मसाला कच्चा रह जाता है। तो हमें मसाला लाजमी इसको इस तरह से भुनाई करनी है कि अदरक और मसाले की जो स्मेल आती है वो ना आए। और उसके बाद में जो हमारी पकता है कढ़ी, तकरीबन मेरी कढ़ी पकती है 4 से 5 घंटे। और 4 से 5 घंटे का मैं आपको प्रोसीजर दिखाऊंगी कि लुक क्या आता है, क्योंकि बेसन को पकाना, फिर मेरी कढ़ी जो 5 घंटे पकेगी, फिर उसके बाद का लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो मैं मसाला भून रही हूँ। ये देखिए कितना मेरा अच्छा मसाला तैयार हो रहा है। ये देखिए, मसाला हमें ना ऐसा चाहिए, बिल्कुल ज़बरदस्त मसाला। जैसे कहते हैं ना, ये हमारा बिल्कुल तैयार मसाला हो गया। ऑयल देखें अलग हो गया, और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस मसाले की। और अब मैं इसको कढ़ी का जो सामान डालूँगी, मेरा मसाला बिल्कुल हमें यही मसाला चाहिए। और अब मैं इसके अंदर अपना ये बेसन मिला हुआ जो है ये डालूँगी। थोड़ा पानी डालूंगी। ये मेरी कढ़ी जो है ना, तकरीबन मैं आपसे कह रही हूँ 5 से 6 घंटे पकेगी। और हम अब इसको जब तक चलाएंगे कि जब तक इसमें बॉयल नहीं आना। जब बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ देंगे, और ये अपनी कढ़ी ये खुद तैयार होगी। समझ लें, इसको हम तैयार नहीं करेंगे, ये पकने के बाद में खुद तैयार होगी।
आप ये देख रहे हैं मेरी कढ़ी का कि अब ये बॉयल आने के लिए बिल्कुल हमारी तैयार है। अब ये बॉयल आने वाला है और आप ये देख रहे होंगे ये इतनी फुल है। बॉयल आएगी तो ये कढ़ी तो गिर जाएगी, लेकिन ये भी एक ट्रिक है कि इसको संभाला कैसे जाए। और अभी आपके सामने ही मैं आपको सब चीज़ें आपके सामने दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये बॉयल आता है और किस तरीके से हम इसको संभालते हैं। तो बस मुझे आपसे सिर्फ यही है कि आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, मुझे कामयाब करें, क्योंकि मैं इससे भी अच्छी आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। और बहुत अच्छी हमारे घर में जो रेसिपी मेरी वालदा जो बना रही होती थी, मैं उसी ट्रिक से बना रही हूँ। मैं अपनी ट्रिक से नहीं बना रही, हमारी अपनी जो ट्रिक है वो दूसरी है। वो बच्चे आपको पता है आजकल तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें डालते हैं, सोया सॉस और ये फलाना हर चीज़ के अंदर वो नए नए तरीके से चीज़ें बना रहे होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल मैं देसी अंदाज में हर चीज़ आपके लिए लेकर हाजिर होंगी और हर चीज़ में देसी अंदाज में ही लाऊंगी जो मैंने अपनी वालदा से सीखा। ये पकने लग गई है मेरी कढ़ी, आप देख रहे हैं चारों तरफ से आपको नजर आ रहा होगा। अब मैं इसका आंच कर दूंगी बिल्कुल धीमा और ये अब मेरी कढ़ी पकेगी बिल्कुल हल्के आंच के ऊपर। ये देखें, मुझे ऊपर नीचे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको अब थोड़ा पकने का मुझे टाइम चाहिए। और जैसे ये देख रहे हैं अब ये चारों तरफ से बुलबुले इसके ये साइडों से पक रही है। ये देखें आप, ये साइडों से पक रही है, यानी कि पक रही है। अगर आपको नज़र आ रहा हो कि मेरी इस साइड के ऊपर, तो आपको बाकायदा नज़र आएगी पकते हुए। ये देखिए मेरी फिंगर जो नज़र आ रही है यहाँ से, ये बाकायदा पक रही है। तो ये समझ लें ये बाहर नहीं आएगी मेरी कढ़ी। और ये मेरी कढ़ी बहुत अच्छे अंदाज में इसको मैं ले के पका के और आपको फिर दिखाऊंगी कि मैंने इसमें और बकाया क्या क्या चीज़ें, एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ से गाइड करूँगी। लेकिन अभी ये कढ़ी हम 5 घंटे के लिए छोड़ते हैं। 5 घंटे बाद इंशाल्लाह आपको आखिरी लुक के ऊपर जब इसमें मैं पकौड़े बनाऊँगी और पकौड़े डालूँगी तो आपको लोग दिखाते हैं। ये मेरी कढ़ी को तकरीबन पकते हुए 1 घंटे से ऊपर हो चुका है और आप देख रहे हैं ये बिल्कुल कितनी धीमी धीमी पक रही है। अभी ऐसी ही धीमी बनेगी और इसके अलावा इसका हमारा हम कोई प्रोसीजर नहीं है, बस ये इतनी धीमी पकेगी। और देखना जब ये बिल्कुल तैयार होगी तो इसका ऑयल जो है वो ऊपर खुद ब खुद ही आएगा। एक साइड पर हम अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे हैं, उसके बाद में हमारे बच्चे आज क्योंकि कढ़ी पकने में तो बहुत टाइम है तो अब अंडे बनेंगे। तो ये बताने का मकसद ये था कि ये मेरा सारा काम मॉर्निंग में हो रहा है। और नाश्ता कढ़ी मैंने चढ़ाई थी 8 बजे से पहले, मैंने आपको बताया था, और अब तकरीबन 10 से ऊपर ही टाइम हो रहा होगा। तो आप ये देखें जब और बाकी जब भी कढ़ी में बंगाल लगाऊंगी और पकोड़े बनाऊंगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ। मेरा अभी फ़िलहाल नाश्ता तैयार हो रहा है। ये देखें ये कढ़ी ही का इस वक्त मेरा ये लुक आ चुका है और मेरी कढ़ी समझ लें अब ये तैयारी पर है। तकरीबन 11:30 पौने 12 का टाइम है। और ये देखें अभी ये तेल सारा ऊपर आ चुका है और ये कढ़ी का लुक बता रहा है कि ये बस थोड़ा सा और बनाऊंगी कि ये थोड़ी सी अभी थोड़ी पतली है, थोड़ी गाढ़ी हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको अपना पकौड़ों का मीटर्स बताती हूँ कि मैंने पकौड़ों के सामान में लिया है, प्याज लिए हैं, पुदीना क्रश करा है मैंने सूखा वाला, पिसी हुई मिर्चें हैं, साबुत धनिया है, नमक है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा है। उसके बाद में मेरा ये बेसन है। तो मैं ये पकोड़े बनाऊंगी, इसमें मैंने ये पुदीना ऐड यूँ करा है क्योंकि जब हम कढ़ी खा रहे होते हैं तो पेट में दर्द वगैरह अक्सर हो जाता है। तो ये पुदीना जो है हमें सब चीज़ों से महफूज रखेगा और हमारा हाजमा सही रहेगा और इसका फ्लेवर सबसे बेहतर चीज़ है, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो अब मैं पकोड़े बना के कढ़ी का बिल्कुल आपको बिल्कुल तैयार बंगाल लगाने के बाद बताती हूँ। 1:15 का टाइम हो रहा है। ये देखिए मेरी कढ़ी का, ये आपको चम्मच चला के दिखाती हूँ। मैंने पकोड़े बना लिए हैं और ये देखिए मेरी कढ़ी बिल्कुल फ्रेश मज़े की खुशबू ऐसी आ रही है। और शाम में इंशाल्लाह मैं इसके साथ वाइट राइस बनाऊंगी बंगारे हुए। ये देखें ये मेरे पकौड़ों का लुक है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब यहाँ मैं कर रही हूँ बंगार तैयार कढ़ी का। मैं कढ़ी में कुछ ज़्यादा चीज़ें बंगार में ऐड नहीं करती, कोई लहसुन भी डालता है, लेकिन मैं जो कर रही होती हूँ ना सिर्फ और सिर्फ ये ज़ीरा है मेरे पास, जो मैं ज़ीरे का बंगार इसमें लगाऊंगी। उसके बाद में मेरे पास है कड़ी पत्ता जो मुझे बहुत सूट करता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ मैं थोड़ी सी वो जो गोल मिर्चें होती है ना वो मैं डालती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास 2-3 ही हैं तो मैं वो ही ऐड कर दूँगी। ये मेरा हो रहा है बंगार तैयार। ये देखें अभी ये मेरा बंगार अभी होता है और मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ डालकर बाकायदा कि हम कैसे इसको तैयार कर रहे हैं। बंगार मेरा हो रहा है तैयार।
बंगार के बाद में फिर मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया, क्योंकि वो फिर मैं ऊपर से गर्म तेल डालती हूँ ना तो हरा धनिया का कलर चेंज हो जाता है, तो मैं हमेशा बंगार के बाद ही हरा धनिया इसमें ऐड करती हूँ। कैमरा दो रखना, ये देखें, ये हमारा कैसी आवाज़ें आ रही हैं। और मेरी कढ़ाई पे मत जाना, ये कढ़ाई मेरी अम्मी की है, और मेरी अम्मी जब मैं बहुत छोटी थी अम्मी ने जब इस्तेमाल की थी कढ़ाई, लेकिन आज इसको मैं इस्तेमाल कर लूँ तो आप ये कमेंट बैड कमेंट नहीं करना कि आपकी कढ़ाई ऐसी है ऐसी है। तो ये समझ लें कि 30 साल पुरानी है, 35 साल पुरानी कढ़ाई है ये। और ये मेरी कढ़ी का लुक है। और अब मैं इसमें धनिया आपको काट के और दिखाती हूँ के सामने ही, क्योंकि मैं थोड़ी डंडियाँ डालती हूँ। आप लोगों को अच्छी नहीं लगे तो ना डालें, लेकिन मुझे अच्छी लगती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वो होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं और बहुत सारी हर चीज़ इसमें शामिल होती है। तो डंडियाँ लाजमी धनिया की खानी चाहिए। ये देखें, ये मेरी कढ़ी का ये लुक है, आप देखते रहें। और अभी मैं जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो मैं आपको डिश आउट करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं इस वक्त राइस नहीं बनाई मैंने इसके साथ ना, तो डिश आउट नहीं करूँगी मैं। बस आप ये समझ लें कि ये डिश में पूरे पतीले को आप समझ लें डिश है ये मेरा। हाँ, वाह, अपन सीधे साधे लोग हैं और सीधी सादी बात करते हैं हम लोग, बनाकर और वो नहीं करते कि भाई हम बनावट दिखाएं। नहीं यार, जो है वो है, बस जो हम हैं जैसे हैं, अल्लाह का शुक्र वैसे ही है। ये देखें, ये मेरी कढ़ी का आखिरी लुक है, ये देख रहे हैं आप, ये देखें कितनी मज़ेदार कढ़ी है, बहुत मज़े की कढ़ी है। यकीन करें कि इतने घंटे जब लिए ना, इसमें कहीं कच्चापन नहीं है और इतनी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इसके अंदर कि बस। मैंने ये जो कढ़ी बनाई थी, मैंने आपसे कहा था ना वाइट राइस के साथ हम इसको एंजॉय करेंगे, तो मैंने वाइट राइस बना लिए हैं। और वाइट राइस मैंने बिल्कुल सादे बनाए हैं, बस बंगार लगाया, प्याज का बंगार लगाया और उसमें पुदीना रखा है, क्योंकि पुदीने की खुशबू मुझे बहुत पसंद है। अगर पुदीना तो समझ लें मेरी कमज़ोरी है। तो ये हो गई हमारी कढ़ी बेहतरीन सी, और ये हो गए हमारे राइस चावल। अगर आपको और भी कोई न्यू रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे लाइक करें, शेयर करें और मेरे हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।